नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूँ एक नया मुकदमा। जी हाँ, ये मुकदमा है इस बार उत्तराखंड से। उत्तराखंड चर्चे में है क्योंकि वहाँ शुरू होने वाला है विदेशी और बाहरी भगाओ अभियान। जी हाँ, मसलन आप अगर उत्तराखंड से नहीं हैं और आपने वहाँ पर ज़मीनें खरीदी हैं तो उत्तराखंड सरकार का यह मानना है कि यह गैर कानूनी है और न सिर्फ आपकी ज़मीन सरकार वापस ले लेगी बल्कि आपको भी बाहर खदेड़ दिया जाएगा। तो इसी विषय पे आज हम बात करते हैं इस कानूनी एपिसोड में कि क्या उत्तराखंड में इसका मतलब धारा 370 लगने वाला है। जैसे जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 लागू था तो बाहरी व्यक्ति वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता था। तो क्या उत्तराखंड धारा 370 की तरफ बढ़ रहा है इस सेंस में जहां तक संपत्ति का सवाल है। इस धारा 370 में जम्मू कश्मीर की माँ, बहन, बेटियां अगर किसी जम्मू कश्मीर के बाहर के व्यक्ति से शादी भी कर लेती थी, ध्यान रखिएगा इसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, हिंदू भी अगर जम्मू की किसी नॉन रेजिडेंट जम्मू एंड कश्मीर वाले से शादी कर लेती थी तो पैतृक और विरासत की संपत्ति में उसका अधिकार खत्म हो जाता था। तो क्या अब ऐसा ही उत्तराखंड में भी होगा कि जिन उत्तराखंड की महिलाओं ने नॉन उत्तराखंडियों से शादी कर लिया है उनका संपत्ति का अधिकार खत्म हो जाएगा। जो खबरें आ रही हैं, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब फरमा रहे हैं उसके हिसाब से तो दो बातें निश्चित हैं। पहली बात, अगर आप नॉन उत्तराखंडी हैं तो आप उत्तराखंड में ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप नॉन उत्तराखंडी हैं और आपने फैमिली मेंबर अब यहाँ पे वाइफ या किसी और के नाम पर ज़मीन खरीदी है तो आपको इस ज़मीन से हाथ धोना पड़ेगा। तीसरी बात, अगर आप नॉन उत्तराखंडी हैं और आपने ज़मीन खरीद रखी है वहाँ पर बिजनेस और व्यवसाय के नाम पर भी तो आपको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और आपकी ज़मीन सरकार ले लेगी। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस एपिसोड में उत्तराखंड के नए लैंड एक्विजिशन पॉलिसी की जिसमें सरकार परिवर्तन करने जा रही है। सरकार उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों के बढ़ते हुए प्रभाव और उनके इन्वेस्टमेंट और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर खासा परेशान है, चिंतित है और उसे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो वजह है वह वर्तमान ज़मीन क्रय करने की जो पॉलिसी है सरकार की वह जिम्मेवार है। तो आइए पहले हम समझते हैं पॉलिसी क्या है। पॉलिसी शुरू से थी, मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। कांग्रेस सरकार ने इसको कुछ किया, भाजपा सरकार ने कुछ चेंज कर दिया, लेकिन अभी जो फिलहाल पॉलिसी है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वर्तमान पॉलिसी में 250 स्क्वायर मीटर, जी हाँ 250 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा ज़मीन व्यक्तिगत यूज के लिए उत्तराखंड का बाहरी व्यक्ति नॉन म्युनिसिपल सीमा में नहीं खरीद सकता, ये रूल है। अब सरकार कह रही है कि लेकिन ऐसा देखा गया है, उनके इनपुट्स बताते हैं, उनकी कमेटी अध्ययन कर रही है कि लोगों ने इस रूल का वायलेशन किया है और ऐसे लोगों के ज़मीन सरकार वापस ले लेगी। अब ये वायलेशन दो तरीके से हुआ है। पहला वायलेशन कि लोगों ने अपने नाम में न खरीद करके रिश्तेदारों के नाम में खरीद रखा है, तो सरकार इस बात की भी जांच कर रही है और नॉन उत्तराखंडियों को नहीं बख्शा जाएगा। तो इसमें सवाल, अगर आपकी वाइफ उत्तराखंडी है और उसने बाहर के व्यक्ति से शादी किया है
यह इस परिधि में आता है या नहीं आता है, इसका जानने के लिए हम सरकार का इंतज़ार करेंगे। लेकिन अगर आप रिलेटिव कह रहे हैं तो मैं फिलहाल वाइफ को इसमें जोड़कर देख रहा हूं। स्पष्टीकरण सरकार से हम ज़रूर इस मुद्दे पर चाहेंगे। दूसरी बात, सरकार ने उत्तराखंड में व्यवसाय इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए एक तब्दीली की कानून में और कहा कि एग्रीकल्चर लैंड 12.5 एकड़ से लेकर के 30 एकड़ तक एक्वायर किया जा सकता है टूरिज्म, हेल्थ रिजॉर्ट, एजुकेशनल पर्पस, किसी तरह के व्यवसायिक कमर्शियल यूज के लिए। तो सरकार का कहना है लोगों ने इस कानून को माध्यम बनाकर बड़े बड़े लैंड चंक्स एक्वायर कर लिए। एक्वायर करते वक्त जो उन्होंने वादा किया, खरीदते वक्त जो वादा किया, वो उन्होंने पूरा नहीं किया, बल्कि यह एक झूठा वादा था और उन्होंने सिर्फ अपना पर्सनल लैंड बैंक बनाया है। तो ऐसे लोगों को भी सरकार चिन्हित कर रही है और उन्हें न सिर्फ बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, बल्कि उनके ज़मीन को भी सरकार कब्जा लेगी, उनके ज़मीन को भी ले लेगी। तो अर्थात अगर वर्तमान लैंड क्रय पॉलिसी उत्तराखंड की हम बात करें तो वहाँ पर बाहरी व्यक्ति नॉन कॉमर्शियल यूज के लिए खेती की ज़मीन, कृषि की ज़मीन नहीं खरीद सकता है। अगर उसने खरीदा है तो उसको अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ेगा। यह इस नई पॉलिसी की चौथी विशेषता है। सरकार का यह भी कहना है कि जो लोग एक्चुअल यूज़र हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी होगी। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बजट सत्र में यह पूरा प्रस्ताव किस तरह के शक्ल में बाहर आता है। लेकिन फिलहाल 2-3 बातें तय हैं। पहली, सरकार सख्त है। सरकार जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए ज़मीन लिया है और अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मतलब उसका जो प्रायोजित पर्पस था उस पर काम नहीं किया है, उनको ज़मीन से हाथ धोनी पड़ेगी और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दूसरी बात, जिन लोगों ने रिलेटिव्स के नाम पर ज़मीन खरीद रखी है उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तीसरी बात, 250 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा ज़मीन अगर किसी नॉन उत्तराखंडी ने नॉन म्यूनिसिपल सीमा में खरीदा है तो उसे भी अपनी ज़मीन से, उसे भी अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। सरकार का ऐसा मानना है कि इन प्रस्तावों के जरिए, इस नए कानून के जरिए जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी है, जिसमें चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वह उसकी रक्षा कर सकती है। ये कहीं न कहीं विदेशी रोहिणियों को रोकने की भी मंशा सरकार के इस नए पॉलिसी के तहत दिखती है। अब ऐसी हालत में एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप लगातार इन दिनों एक खबर देख रहे हैं कि एक उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट साहब हैं, तो उनके घर से कुछ भारी मात्रा में कैश गायब हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट हैं, बिहार के ब्यूरोक्रेट हैं, बिहार के नेता हैं, मध्य प्रदेश के नेता हैं, बाहुबली नेता हैं, जिन्होंने उत्तराखंड में भारी ज़मीन कब्जा रखी है। तो क्या सरकार इन बाहुबलियों, इन ब्यूरोक्रेट्स, इन IAS IPS के आगे झुकेगी या इनसे पार पाने में संभव होगी, यह भी इस पॉलिसी में देखना दिलचस्प होगा। मैं इस विषय में लेकर आऊँगा और अपडेट, लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।